हेलो स्टूडेंट, बहुत दिनों के बाद आज हम लोग एक नया वीडियो बना रहे हैं जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से है। जो कि हम लोग लॉजिक गेट्स इसमें हम लोग कवर करेंगे। लॉजिक गेट में पूरा कवर करेंगे, फिर इसके बाद बूलियन अलजेब्रा हम लोग कवर करेंगे। तो बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट के बारे में। तो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि लॉजिक गेट्स का डेफिनेशन यहाँ पर कुछ शॉर्ट में लिखा हुआ है कि ये क्या होता है। एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जैसे बीजीटी वगैरह ये सब से बनाया जाता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देते हैं। इसमें क्या रहता है, कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्विच। इलेक्ट्रॉनिक स्विच जैसे डायोड रहेगा, बीजीटी रहेगा, मॉसफेट रहेगा, सीमॉस रहेगा। ये सब हम लोग इसमें इसको इंक्लूड करके हम लोग लॉजिक गेट्स बनाते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है इसमें। हम लोग जैसे कि इसमें ट्रांजिस्टर हम लोग यूज करते हैं। तो ट्रांजिस्टर क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है लॉजिक गेट। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट हैज़ वन और मोर इनपुट। ठीक है, इसमें एक या एक से ज़्यादा इनपुट होता है, लेकिन आउटपुट क्या होगा, सिर्फ वन होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना है कि आउटपुट क्या होगा, सिर्फ वन होगा आउटपुट। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आउटपुट वन होगा। अब आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला बेसिक गेट है, दूसरा यूनिवर्सल गेट, तीसरा स्पेशल पर्पस गेट। तो पहले हम लोग बेसिक गेट के बारे में जानेंगे कि बेसिक गेट क्या होता है। तो बेसिक गेट हमारा 3 तरह का होता है। और बेसिक गेट होता क्या है, बेसिक गेट होता है कि ये 3 बेसिक गेट है हमारा, ये 3 बेसिक गेट है। तो इसके हेल्प से हम लोग ये सारा गेट बनाते हैं। जैसे एंड और नॉट बना के हम लोग एंड और नॉट बना के नैंड बना लेते हैं, एंड और मिला के नॉट बना लेते हैं। ठीक है, और एंड और नॉट ये सब का कॉम्बिनेशन देके हम लोग एक्सॉर और एक्सनॉट देते हैं। तो ये तुम्हारा, इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये बेसिक गेट है। तो क्या है, पहला नॉट गेट, दूसरा एंड गेट और तीसरा और गेट है। उसके बाद यूनिवर्सल गेट है, ये होता है नैंड और नॉट। इसको यूनिवर्सल मतलब हुआ क्या कि ये इससे हम लोग सभी गेट बना सकते हैं। तो इसका मतलब कि हम लोग अभी बताएं कि ये बेसिक गेट, इससे सारा गेट बना रहे हैं, अभी बोल रहे हैं कि इससे भी सारा गेट बना। तो कहने का मतलब ये कि जो नैंड गेट है, अगर मेरे पास बहुत सारा नैंड गेट है तो इस नैंड गेट के हेल्प से हम लोग सारा गेट बना सकते हैं, सिर्फ ये नैंड गेट के हेल्प से। इसलिए हम लोग ये बोलते हैं कि यूनिवर्सल गेट है। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा है यूनिवर्सल गेट। ये दोनों गेट ही जो स्पेशल पर्पस गेट, इसको हम लोग एक्सक्लूसिव गेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इतने तरह का गेट है हमारा। सभी गेट के बारे में हम लोग को जानना है अच्छे तरीके से। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सिर्फ नॉट गेट के बारे में। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंड गेट और बाकी का जो भी गेट है उसको आगे कवर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम लोग। तो अब हम लोग पढ़ते हैं नॉट गेट के बारे में। तो ये हमारा नॉट गेट है। नॉट गेट में क्या हम लोग जानेंगे कि ये क्या गेट होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट गेट है। तो ये एक तरह का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट गेट होता है। तो पहले समझना होगा कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, ये एक कॉम्प्लीमेंट गेट होता है और इट्स इनपुट इज 1। ये सिंगल इनपुट होता है, इसका सिंगल इनपुट होता है। ठीक है, इसका आउटपुट क्या होगा, सिंगल होगा। इनपुट भी क्या होगा, सिंगल होगा। हम बताएं कि लॉजिक गेट में क्या होता है, आउटपुट सिंगल ही होता है, लेकिन इनपुट भी इसका एक या एक से ज़्यादा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ सिंगल इनपुट होगा, ओनली 1 इनपुट। ठीक है, बस यही है। और ये क्या करता है, इनपुट का कॉम्प्लीमेंट करता है। ये क्या करेगा, इनपुट का कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब, कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे दर्शाते हैं। मान लीजिए कोई बी इनपुट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे तो ये हो जाएगा। और कॉम्प्लीमेंट का क्या वैल्यू क्या क्या होता है वो हम लोग समझाते हैं। ये इसका हो लॉजिक सिंबल, ये हो गया लॉजिक सिंबल हो गया। इसमें क्या देंगे, एक एरो साइन का हम लोग यहाँ पर सिंबल देते हैं, एरो की तरह रहता है इसका। और बीच में यहाँ पर कोने पर बबल देना, ये बबल देना ज़रूरी होता है। यही मेनली दर्शाता है कॉम्प्लीमेंट को, यानी नॉट गेट को दर्शाता है। ठीक है, तो सिंबल ही बहुत ही आसान है, इजी है, समझ में आ गया होगा, मतलब आसानी से याद रहेगा। और ये इसको हम लोग लॉजिक एक्सप्रेशन, ये तुम्हारा क्या है,
लॉजिक एक्सप्रेशन है, ये हमारा लॉजिक एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है, लॉजिक एक्सप्रेशन है हमारा, ठीक है। और ये इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिक सिंबल या लॉजिक डायग्राम। यहाँ तो लॉजिक डायग्राम नहीं बोलेंगे, इसको लॉजिक सिंबल बोलेंगे, दोनों को बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये है ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल से हम लोग समझ जाएंगे कि कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, क्या करता है कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग ट्रूथ टेबल में क्या लिखेंगे, या तो ए का वैल्यू 0 हो सकता है या तो 1। यहाँ पर समझना है कि हम लोग डिजिटल पढ़ रहे हैं तो ये दो ही वैल्यू लेते हैं हम लोग, 0 या 1 लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी इनपुट है ए तो या तो 0 हो सकता है 1, बी तो ये भी हो सकता है 0 या 1, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही इनपुट है तो हम ए मान लेते हैं, तो या तो 0 होगा या 1 होगा। तो आउटपुट क्या होगा, 0 रहेगा। तो क्या बोले कि कॉम्प्लीमेंट करता है, तो कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है इन्वर्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट गेट को एक और चीज़ बोलते हैं हम लोग, और क्या नाम देते हैं, इन्वर्टर। यह क्या है, एक तरह का इन्वर्टर है। इन्वर्टर मतलब एसी से डीसी वाला इन्वर्टर नहीं है, ये तुम्हारा क्या, ये डीसी से एसी वाला इन्वर्टर नहीं, ये हमारा क्या है, उल्टा करने वाला इन्वर्टर है। यहाँ पर मतलब अगर वैल्यू 0 रहेगा तो क्या करेगा, 1 करेगा, 1 रहेगा तो 0 कहेंगे, उसका अपोजिट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 0 ले रहे हैं तो क्या होगा, आउटपुट 1 होगा। अगर 1 ले रहे हैं तो आउटपुट क्या होगा, 0, ठीक है। समझ में आ गया होगा। 0 रहेगा तो आउटपुट क्या होगा, 1, 1 रहेगा तो आउटपुट क्या होगा, 0 रहेगा। सिंपल है, मतलब 1 रहेगा तो 0 हो जाएगा, 0 रहेगा तो 1 हो जाएगा, उल्टा कर देता है ये। इसका मतलब है कि अगर ए का वैल्यू अगर 1 है तो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0। अगर ए का वैल्यू 0 है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा रहता है, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पढ़ेंगे आगे हम लोग। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम लोग देख लेते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या होता है। जैसे ये नॉट गेट है, अगर ये नॉट गेट है तो इसके हम क्या बताए हैं ये पहले, कि नॉट गेट क्या होता है, जो भी लॉजिक गेट होता है वो रहता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, यानी बीजेटी से बनाते हैं, डायोड से बनाते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये तो लॉजिक सिंबल है ना, इसका जो मेन जो सर्किट होगा वो क्या होगा, तो मेन सर्किट हमारा ये हमारा मेन सर्किट है। तो इस सर्किट को समझने से पहले हमको कुछ कॉन्सेप्ट है हम लोग को पहले जानना होगा। तो क्या कॉन्सेप्ट हम लोग जानेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि ये क्या है, एक ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो अगर हम बताएं, पहले भी बताए होंगे, अगर पहले के क्लासेज में, पहले की वीडियो में, कि अगर ट्रांजिस्टर को हम लोग, अगर यहाँ डिजिटल में क्या होता है, ट्रांजिस्टर जो भी होता है सैचुरेशन में वर्क करता है, नहीं तो कट ऑफ में वर्क करता है। अगर पॉजिटिव वोल्टेज देंगे तो सैचुरेशन में जाएगा, अगर निगेटिव या 0 वोल्टेज देंगे तो कट ऑफ में जाएगा। तो यहाँ अगर पॉजिटिव वोल्टेज बोल रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है, 1 है, और निगेटिव वोल्टेज दे रहे हैं या 0 वोल्टेज दे रहे हैं, उसका मतलब लॉजिक 0 है। तो ये चीज़ डिजिटल में हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर ट्रांजिस्टर को हम लोग, ये वाला सर्किट देखना है यहाँ पर, ये अगर ट्रांजिस्टर का हम लोग अलग अगर 0 वोल्ट देते हैं, यानी निगेटिव देते हैं, निगेटिव या 0 वोल्ट देते हैं, तो ये ट्रांजिस्टर क्या होगा, कट ऑफ में जाएगा। तो कट ऑफ में क्या होता है, कलेक्टर टू इमीटर, जो कलेक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है तो इसमें कोई भी करंट नहीं फ्लो करता है। इसका मतलब ट्रांजिस्टर क्या है, ऑफ, कट ऑफ में ट्रांजिस्टर ऑफ रहता है। ऑफ तो ये एक तरह का ओपन सर्किट बिहेव करता है, ओपन सर्किट के जैसा बिहेव करता है, मतलब जैसे स्विच वर्क करता है उसी तरह से ये भी बिहेव करेगा। ये ओपन है, ये ओपन स्विच है, ये क्या है, एक तरह का स्विच के जैसा बिहेव करेगा। मतलब कि कलेक्टर से इमीटर कोई भी करंट, इसमें कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा, इसमें कोई भी करंट इसमें नहीं फ्लो, क्योंकि ये ओपन है। ओपन सर्किट में कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा, और यहाँ वोल्टेज भी दिए हो तो करंट नहीं फ्लो करेगा। और करंट नहीं फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस में ड्रॉप होगा, नहीं होगा। मतलब कि यहाँ से यहाँ का वोल्टेज VCC होगा, और यहाँ से यहाँ का मतलब ग्राउंड होगा, क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देना।
अगर यही अगर वैल्यू को अगर हम 1 वोल्ट दे दे रहे, 1 नहीं लॉजिक 1 दे दे रहे हैं, इसका मतलब कोई पॉजिटिव दे दे रहे हैं, इसका मतलब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं यहाँ पर ट्रांजिस्टर में बेस पर, इसके बेस पर, तो कलेक्टर टू इमीटर क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। कलेक्टर टू इमीटर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जैसे कि ये दिखा रहा है। ये एक तरह का क्लोज स्विच है, ये क्लोज स्विच है, ये क्या है, क्लोज स्विच है। तो ये प्लस VCC से यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, प्लस VCC से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये हो गया, तो ये समझ में आ गया। अगर 1 देते हैं यानी लॉजिक 1 देते हैं तो ये शॉर्ट हो जाता है, ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, मतलब इस बीच का, इसके बीच का रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। तो 0 वोल्ट, अगर किसी भी रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 हो जाता है तो इसका मतलब वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया, ये समझ में आ गया। एक चीज़ और ध्यान देना है यहाँ पर, अगर कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, इधर वोल्टेज दिए हुए हैं और इधर मान लेते हैं कोई भी V2 मान लेते हैं इसको V1, तो यहाँ V1 और V2 बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं बराबर होगा, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं रहता तब V1 और V2 बराबर होता है। जैसे कि ये इस पॉइंट का वोल्टेज V1, इस पॉइंट का वोल्टेज V2 है, तो ये दोनों बराबर होगा। लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस है तो बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये ड्रॉप करता है, वोल्टेज क्या करता है, ड्रॉप। अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो I इंटू आर, अब V इजकल टू ये वोल्टेज, इसका वोल्टेज, इसके अकॉर्डिंग वोल्टेज क्या हो जाएगा, I इंटू इसका रेजिस्टेंस। इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसका रेजिस्टेंस, तो ये ड्रॉप करेगा तो इस पॉइंट का वोल्टेज, इस पॉइंट का वोल्टेज डिफरेंट होगा। लेकिन अगर इस पॉइंट में अगर कोई रेजिस्टेंस में, इस रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब कोई भी ड्रॉप नहीं कर रहा है, कोई भी ड्रॉप नहीं कर रहा है, तो इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0। तो ये भी एक तरह का क्या बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट। कहने का मतलब कि इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज दोनों बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के बीच कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसलिए बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को हमको याद रखना, ध्यान देना है। तब हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जो हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो ये इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इसको अब समझना है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बेस पर वोल्टेज हम लोग ये देख रहे हैं लो है, और ये क्या है, लॉजिक 1 है। इसका मतलब ये नेगेटिव वोल्टेज दे रही है, पॉजिटिव वोल्टेज दे रही है। तो पॉजिटिव पर क्या होगा, ट्रांजिस्टर सैचुरेशन जाएगा, यहाँ कट ऑफ जाएगा। तो कट ऑफ पे क्या होता है, ओपन सर्किट, और सैचुरेशन भी क्या होता है, क्लोज सर्किट। तो क्या होगा क्लोज, ये ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर है। अब यहाँ देखो आउटपुट कहाँ कनेक्टेड है, कलेक्टर के साइड में। ठीक है, तो अगर हम 0 देते हैं, लॉजिक 0, तो ट्रांजिस्टर क्या होगा, ऑफ होगा। ट्रांजिस्टर अगर लॉजिक 0 दे रहे हैं तो ट्रांजिस्टर क्या होगा, ट्रांजिस्टर ऑफ होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये ओपन सर्किट, ये ट्रांजिस्टर ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि इधर से कोई भी यहाँ वोल्टेज अप्लाई किए हुए तो इधर से रेजिस्टेंस के थ्रू इधर करंट फ्लो करके ऐसे जाता है करंट, लेकिन यहाँ से अब करंट नहीं जाएगा क्योंकि ये ओपन हो चुका है। ठीक है, यहाँ से ये करंट, ये वायर हट चुका है, बता चुके हैं, तो ये वायर हट चुका है, तो इधर कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा। जब इधर कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा तो इस रेजिस्टेंस में ड्रॉप होगा, क्योंकि ये तो इधर तो जा नहीं सकता करंट, मतलब ये तो बस टर्मिनल हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहाँ पर क्या बस टर्मिनल हम लोग दिखा रहे हैं। तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो ये जो VCC है वही तुम्हारा Y हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये जो वोल्टेज है, यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस है, तो इस पॉइंट का वोल्टेज ही ये पॉइंट का वोल्टेज है, इस पॉइंट का वोल्टेज ही ये पॉइंट का वोल्टेज है, क्योंकि यहाँ पर सब कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा इसके बीच में। तो इसका मतलब Y का वोल्टेज ही VC के वोल्टेज के बराबर है। ठीक है, Y का वोल्टेज ही VC के, यानी Y इक्वल टू VC है। तो अब VC है तो VC का वैल्यू क्या होता है, VC का वैल्यू इसके वैल्यू बराबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बताएं कि इसके बीच में रेजिस्टेंस है, लेकिन इस रेजिस्टेंस में कि इस सर्किट में कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा, तो इसमें कोई भी ड्रॉप नहीं होगा। जब ड्रॉप नहीं होगा तो VCC किसके बराबर हो जाएगा, VC के बराबर हो जाएगा। तो VC किसके बराबर है, Y के बराबर है, तो Y क्या हो जाएगा, प्लस VCC हो जाएगा। तो Y प्लस VCC हो जाएगा, तो इसका मतलब Y हो जाएगा लॉजिक 1। तो अगर हम लोग यहाँ पर 0 दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, लॉजिक 1, 0 दे रहे हैं तो 1 हो रहा है।
ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होगा, अगर हम सैचुरेशन करें यानी लॉजिक 1 दे रहे हैं तो क्या होगा, लॉजिक 1 देंगे तो ये हो जाएगा शॉर्ट, ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, अब ये इधर से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ऐसे ऐसे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और ग्राउंड तक जाएगा। तो अब इसमें ड्रॉप होगा, और जब ड्रॉप होगा तो इसका वोल्टेज इसके बराबर अब नहीं होगा, क्योंकि इस बीच में रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें ड्रॉप होगा, इसमें खर्च होगा, इसमें वोल्टेज को ये खर्च करेगा, तो ये इस पॉइंट का वोल्टेज और इस पॉइंट का वोल्टेज बराबर नहीं होगा। तो क्या होगा इसका वोल्टेज, लेकिन इस पॉइंट का वोल्टेज इस पॉइंट के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो इसका मतलब Y इक्वल टू अभी VC होगा, यानी कलेक्टर का वोल्टेज होगा। अब कलेक्टर का वोल्टेज यहाँ पर देख रहे हैं कि ये शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है, तो ये क्या है, जीरो, ये क्या होता है 0 वोल्ट। तो ये ग्राउंड है, तो यहाँ पर इसमें कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ तक नहीं कोई रेजिस्टेंस है, तो ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया। इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस नहीं है, तभी शॉर्ट सर्किट। हम बताएं कि रेजिस्टेंस अगर 0 हो जाता है तो इसका मतलब शॉर्ट सर्किट होता है। तो इसका मतलब इस शॉर्ट सर्किट हो गया, तो यहाँ भी कोई भी रेजिस्टेंस नहीं, तो इसका मतलब यही होगा कि 0 वोल्ट यहाँ भी मिल रहा है, 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 लेकिन यहाँ तक मिलेगा। अब उसके रेजिस्टेंस के उस साइड में नहीं मिलेगा, तो यहाँ भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा। तो Y इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, Y इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 0। कब 0 हो रहा है, जब ये 1 हो रहा है तो। ठीक है, इसलिए हम क्या बनाए हैं कि अगर ये 0 था तो ये 1 था, और ये 1 हुआ तो ये 0 हुआ, ये 1 ही रहा तो ये 0 ही रहा, ये वापस से 0 हुआ तो ये वापस से 1 होगा। ठीक है, फिर से ये 1 0 रहा तो ये 1 होगा, फिर से ये 1 हुआ तो ये 0 हुआ। तो इस तरह से यानी क्या हो रहा है, हम लोग देख क्या रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि ये 0 दे रहे हैं तो 1 हो रहा है, यानी इसका उल्टा हो रहा है। इसका मतलब Y इक्वल टू क्या दे रहा है, कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। इसका मतलब ये Y किस तरह बिहेव कर रहा है, ये ट्रांजिस्टर, ये जो सर्किट हम बनाए थे वो किस तरह बिहेव कर रहा है, नॉट गेट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो यही हमारा नॉट गेट था। तो आई होप सभी को समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ गया तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके हम लोग देख सकते हैं, पीछे जाकर हम लोग देख सकते हैं। बाकी का वीडियो जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे एंड गेट के बारे में, तो कुछ दिन में वो भी वीडियो आ जाएगा।